Hello, dear students. Today we are going to read poem 1 My Mother at 66, written by Kamla Das. Kamla Das, who got internationally famous for her sensitivity. She, through her personal experiences, raised many universal issues. Here, in this poem also, Kamla Das raises a universal issue, which is that aging is a natural process. Aging, बढ़ती हुई उम्र, बुढ़ापा. This is a natural process, obviously. समय के साथ एज बढ़ती है हमारी, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, have we ever thought what our elderly parents expect from us, कि वो हमसे क्या चाहते हैं. Here in this poem she talks about her mother who is 66 years old. इसीलिए इस poem का नाम है My Mother at 66. She was 66 years old. Kamla Das here describes an incident when she was driving from her parents' home to Cochin airport. On the way, she realized the bitter reality of life. What is the bitter reality of life? Death. This is the ultimate reality. But to think about someone, some our dear ones, it is really unbearable. So let us start reading the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Kamla Das, she was driving the car. She was driving from her parents' house to Cochin airport. Cochin airport जा रहे थे. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की वो बात बता रही हैं. I saw my mother beside me and her mother was sitting beside her. Beside होता है by the side of, के साथ. उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई थी. Doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse. Doze, doze होता है एक झपकी, जिसे हम कहें स्लाइट स्लीप. ठीक है, एक तो होता है गहरी नींद, जो अक्सर जैसे हम 7-8 घंटे रात को नींद लेते हैं. एक होता है दिन में झपकी लेना, जैसा अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है. जब वो ट्रेवल कर रहे हो तो रास्ते में उन्हें झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है. दैट इज़ डोज. हर मदर वॉज डोजिंग, उनकी मदर झपकी ले रही थी. ओपन माउथ, उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स. एशन, ऐश होता है राख. चेहरा मानो काला सा पड़ गया था, कलरलेस था, और कैसा दिखाई दे रहा था, लाइक ऑफ अ कोप्स, डेड बॉडी की तरह, जैसे कोई डेड हो, कोई मृत शरीर हो, ऐसा उनका चेहरा. एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे. और फिर रियलाइज्ड विद पेन, और उन्हें दर्द हो, बड़ी पेनफुली उन्होंने एक बात रियलाइज़ की. उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ और उन्हें पेन हुआ उस रियलाइजेशन से. फिजिकल पेन नहीं, इमोशनली. उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ जब उन्होंने अपनी मदर को देखा कि उनका चेहरा तो बिल्कुल एक मृत की तरह लग रहा था, और कितनी बिल्कुल एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कितनी बूढ़ी वो दिखाई दे रही थी. उन्हें क्या महसूस हुआ उस समय कि उनकी मदर उन्हें जल्दी ही छोड़कर चली जाएंगी. उनका चाइल्डहुड फियर था ये, क्या, दैट शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, वो अपनी मदर से दूर हो जाएंगी. और सेपरेशन भी कैसे, डेथ, मृत्यु का. पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत क्या किया, हम तो अपनी किसी नज़दीकी का, अपनी मदर के बारे में अगर मन में गलती से किसी के ये विचार भी आ जाए, जैसे कमला दास के मन में आ गया जब उन्होंने अपनी मदर को देखा ऐसे, तुरंत अपने मन से उस विचार को झटक दिया. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स.
और बाहर देखने लगी और बाहर क्या दिखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग जंपिंग, तेज गति से दौड़ते हुए। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, स्पेल क्या होता है, स्प्रेड, बिखरना, कि मैरी हैप्पी, खुश बच्चे, कुछ बच्चे जो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। अब पोइटिस ने यहाँ पर्टिकुलरली यंग ट्रीज की बात की है और मेरी चिल्ड्रन और बच्चों की बात की है, यंग वंस की बात नहीं की। यहाँ पोइटिस एक कंपैरिजन प्रेजेंट कर रही है हमें, अ कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज। एक तरफ उनकी मदर है जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, 66 ईयर्स ओल्ड हैं, और कमला दास उन्हें देखकर डर गई कि शायद वो उनसे बिछुड़ जाएंगी। दूसरी तरफ यंग ट्रीज, उभरते हुए पेड़, और बच्चे जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वो ट्रीज कैसे दिखाई दिए, उन्हें दौड़ते हुए, रनिंग, ट्रीज वर रनिंग। ऐसा हमें दिखाई देता है जब हम रोड पर हों, ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं अपने व्हीकल से, तो आपने कभी नोटिस किया हो जो साइड में ट्रीज होते हैं उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो वो दौड़ रहे हैं हमारे साथ साथ और हम एक जगह खड़े हैं। तो पर्टिकुलरली उन्होंने यंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन का जिक्र किया ओनली टू प्रेजेंट अ कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज, दोनों में कितना अंतर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब वो एयरपोर्ट पहुंच गई, एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी मदर से कुछ दूरी पर वो इस समय खड़ी हैं। ठीक है, सिक्योरिटी चेक होता है एयरपोर्ट पर, कुछ गज की दूरी पर अपनी मदर से खड़ी हैं। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उन्हें देखा। तो क्या किया उन्होंने एयरपोर्ट पे जाने के बाद, सिक्योरिटी चेक के बाद, शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, अपनी मदर को देखती हैं फिर से। व्हेन पेल, एक वर्ड आपके लिए नया आ रहा है, वैन। वैन का मतलब होता है सिक, बीमार, कलरलेस। ठीक है, जिनका कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कलर चेहरे का उड़ा सा हुआ है, चेहरे पर कोई तेज नहीं, कोई शाइन नहीं, कोई ग्लो नहीं, बुजुर्ग हैं और ऐसे लगता है मानो किसी बीमारी की वजह से सिक हैं, सिकली भी कह सकते हैं हम इसको, बीमार, और कलरलेस हैं। और पेल, पेल पीला, जब बीमारी के कारण हमारा चेहरा पीला पड़ जाता है, दैट इज पेल। पेल होता है येलो कलर। तो एयरपोर्ट पहुंच गई सोचते हुए, और वहां जाने के बाद सिक्योरिटी चेक हुआ और उसके बाद उनकी मदर थोड़ी दूर खड़ी थी उनसे, सी ऑफ कर रही थी उन्हें। तो वो अपनी मदर को दोबारा देखती हैं, बीमार लग रही थी, चेहरा पीला पड़ा हुआ था, कलरलेस था, और कैसा दिखाई दिया, एज अ लेट विंटर्स मून, चेहरा दिखाई दिया एक विंटर मून की तरह, लेट विंटर। अब यहाँ एक तो लिटरेरी डिवाइस आप नोट करें, एज उनके मदर के फेस का कंपैरिजन किया है विंटर मून से, तो यहाँ एक लिटरेरी डिवाइस है सिमिली। सिमिली होता है तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, जब दो चीज़ों की तुलना की जाए। यहाँ कंपैरिजन किसका किया है, पोइटिस ने अपनी मदर के फेस का लेट विंटर मून से। सर्दियों का चंद्रमा धुंध के कारण बादलों में छिप जाता है और ऐसे लगता है कोई बिल्कुल पावरलेस है, कोई शक्ति नहीं है उसमें, शक्तिहीन, कांतिहीन, कोई ग्लो नहीं, कोई चमक नहीं। इसलिए विशेष तौर से उन्होंने उस चंद्रमा की किससे उनके चेहरे की तुलना की है, लेट विंटर्स मून से, क्योंकि जैसे चंद्रमा अपनी चमक खो देता है मानो सर्दियों में धुंध से जब वो ढक जाता है, ऐसे ही ओल्ड एज में उनकी मदर के चेहरे की जो चमक है वो खत्म हो चुकी है। एंड फेल्ट दैट फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, एक पेन, और कहती हैं उन्हें देखने के बाद मेरा फेमिलियर एक, मेरा जाना पहचाना पेन, फेमिलियर जाना पहचाना पेन। कौन सा पेन, बचपन का डर वापस लौट आया। कौन सा डर बचपन का, चाइल्डहुड का उनका एक ही फियर था, दैट शी वुड सेपरेट फ्रॉम हर मदर, कि एक न एक दिन उन्हें अपनी मदर से अलग होना पड़ेगा। और ये जो बचपन का डर है, क्योंकि पहले तो बचपन में डर था किस चीज़ का, कि शायद उन्हें अलग जाना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा पढ़ाई के लिए या अन्य किसी कारण से, लेकिन अब वो बचपन का डर कैसे अलग होने का, कौन सा डर है, मदर की डेथ का। क्यों, क्योंकि दिखाई दे रही हैं बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी हैं, 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, चेहरे पर कोई चमक नहीं, कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही। और जब वो झपकी ले रही थी तो पोइटिस को महसूस हुआ मानो एक कॉप की तरह, एक कॉप्स की तरह, एक डेड बॉडी की तरह वो वहाँ पर लेटी हुई हैं।
बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। अम्मा साउथ में मदर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन केवल इतना कह पाई सी यू सून, आपसे जल्दी ही दोबारा मुलाकात होगी। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और केवल मुस्कुरा कर रह गई। मुस्कुराते हुए अपनी मदर को सी ऑफ किया, उन्हें दोबारा जल्दी ही मिलने का आश्वासन दिया। ये एक भरोसा मदर को नहीं स्वयं को दिया। तो पोइटेस एंड्स द पोएम एट अ पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव नोट पर इस पोएम को ख़त्म कर रही हैं कि हाँ, मैं अपनी मदर से दोबारा ज़रूर मिलूँगी, बिकॉज वी नेवर want to think that our near and dear ones will die, we will separate from them। तो इसीलिए हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ हम उनके साथ मिलते हैं। जब वो अपनी मदर से बिछुड़ी दूर हो रही थी तो उन्होंने केवल उन्हें क्या कहा, सी यू सून अम्मा, और अपनी हेल्पलेसनेस पर केवल मुस्कुरा कर रह गई। हेल्पलेसनेस कैसी, असहाय हैं, कुछ नहीं कर सकती, बढ़ती हुई उम्र को वो बढ़ने से नहीं रोक सकती, डेथ इज़ इनएविटेबल, वो उसे टाल नहीं सकती। तो केवल मुस्कुरा कर रह गई और अपनी मदर को दोबारा मिलने का वचन देकर उन्हें कहकर वो वहाँ से चली गई। दिस वॉज योर पोएम माई मदर एट 66। रीड दिस पोएम twice because this is an important poem. Thank you.